देखिए, तो वैदिक मैथ समझने से पहले एक दो चीजें आपको आनी चाहिए, वो मतलब प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है जो आपको आनी ही आनी चाहिए। वैसे नहीं आएंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर वो चीजें आपको आती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। टेबल्स आपको याद होनी चाहिए टिल 20। अगर आपको टेबल्स टिल 20 याद है तो काफी चीजें स्मूथ हो जाएंगी। तो क्यों ना याद कर लो यार, बहुत काम की चीज है। तो टेबल्स नॉर्मली लोगों को याद होती हैं 12, 13, 14 तक। तो थोड़ी याद कर लो, टिल 20 तक आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। अगर मैं किसी क्लास में पूछूंगा 14 into 6 तो आंसर 84 आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूंगा 13 into 6 तो आंसर 78 आना चाहिए, फिर उसमें सोचने वाली बात नहीं है। अगर मैं पूछूंगा 18 into 9 तो आंसर 162 आना चाहिए। 18 into 9 इज 162। तो इस तरह आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए टिल 25। अगर आपको 25 तक के स्क्वायर्स याद है तो हम अभी कैलकुलेट करेंगे 125 तक के, अभी आज ही करेंगे। तो कैलकुलेटर की आदत देखिए छोड़नी है। ऑल्दो कैट में कैलकुलेटर अलाउड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए, आप कैलकुलेटर, आप फिजिकल कैलकुलेटर कैट में नहीं ले जा सकते। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है। लेकिन अगर कमिंग ईयर में, जो इस साल कैट 23 में, क्या मालूम शायद ना हो, अभी तो पता नहीं है, लास्ट ईयर था। तो अगर नहीं हुआ तो फिर तो इसलिए कैलकुलेटर की आदत मत डालो। तो मैं लिख देता हूँ 16 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स आप लोग नोट कर लीजिए। 16 स्क्वायर इज 256। 17 स्क्वायर इज 289। 18 स्क्वायर इज 324। 19 स्क्वायर इज 361। 20 स्क्वायर इज 400। स्क्वायर ऑफ 20 इज 400। 21 का स्क्वायर 441। 22 स्क्वायर इज 484। 23 स्क्वायर इज 529। 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है। एंड 25 का स्क्वायर ये होता है 625। आपको सभी लोगों को देखिए क्यूब्स याद होने चाहिए टिल 15। आपको क्यूब्स याद होने चाहिए टिल 15। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ लोगों को 10 तक के क्यूब्स याद है। 11 क्यूब जो होता है ये होता है 1331। 12 का क्यूब होता है 12 into 12 into 12, दैट मीन्स 1728। 13 का क्यूब होता है 2197। 14 का जो क्यूब होता है वो होता है 2744। एंड 15 क्यूब जो होता है वो होता है 3375। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए तो काम आसानी से हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम नहीं होगा, काम आसानी से हो जाएगा। अब देखिए कुछ चीजें सीखते हैं। मैं बहुत सिंपल चीज से स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहले बात स्क्वायर्स की करते हैं जरा। अगर आपको किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ नंबर्स, एंडिंग इन 5। देखिए बहुत सिंपल ट्रिक है, कई लोगों को पता भी होती है। आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये ट्रिक पता होगी। बट बीइंग अ टीचर मेरे को बताना है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए। आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जो 5 से एंड होता है। जैसे 15 का स्क्वायर आपको निकालना है, ये नंबर 5 से एंड होता है। तो आप क्या करिए, आप 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25। बच गया नंबर 1। 1 का जस्ट बड़ा नंबर, उसको मैं 1 का बड़ा भाई बोल देता हूँ। तो 1 का बड़ा भाई कौन, 1 का जस्ट बड़ा नंबर, दैट इज 2। तो 1 into 2, 1 into 2 ये क्या होगा, 2। तो करेक्ट आंसर इज 225। करेक्ट आंसर इज 225। दोबारा समझिए एक बार। आपको 25 का स्क्वायर निकालना है। ये नंबर 5 से एंड हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर आप लिख दीजिए, दैट इज 25। बच गया 2। 2 का बड़ा भाई कौन है, जो 2 का जस्ट बड़ा नंबर है, दैट इज 3। तो 2 × 3, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, क्या आएगा, 6। चलिए देखिए डिस्कशन करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए।
35 का स्क्वायर, तो ये नंबर 5 से एंड हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, बच गया 3, तो 3 इंटू 4 दैट इज 12, 1225। अगला नंबर है 45 का स्क्वायर, तो मैं जल्दी से बोल रहा हूँ 5 का स्क्वायर इज 25, क्या बच गया 4, 4 का बड़ा भाई 5, 4 इंटू 5 इज 20, आंसर इज 2025। ऐसे ही 55 का स्क्वायर के लिए आएगा 3025, कैसे, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25, बच गया एक और 5, 5 इंटू 6 इज 30। यहाँ पर 65 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर आएगा 25, बच गया 6, 6 इंटू 7 इज 42। अगर टेबल नहीं याद होती तो 6 इंटू 7 दिक्कत होती है, तो टेबल याद कर लो। 75 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज 25, बच गया 7 इंटू 8 दैट इज 56। 5 का स्क्वायर इज 25, बच गया 8, 8 इंटू 9 इज 72, 7225। 5 का स्क्वायर अगेन 25, बच गया 9, 9 इंटू 10 इज 90, दैट मीन 95 स्क्वायर इज 9025। अब आ गए 3 डिजिट नंबर्स, तो 5 का स्क्वायर अगेन 25, बच गया ये पूरा नंबर 10, 10 का बड़ा भाई 11, 10 इंटू 11 इज 110, आंसर इज 11025, दैट मीन्स 105 का स्क्वायर 11025। 115 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज 25, बच गया 11, 11 इंटू 12 इज 132। अब यहाँ क्या ध्यान देने की जरूरत है, तो वो ध्यान से सुनना। जैसे जैसे नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं, थोड़ी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। दिक्कतें क्यों बढ़ती जाएंगी? क्योंकि 11 इंटू 12 बहुत कम लोगों को पता होगा, करके देखना पड़ेगा, या शायद कुछ लोगों को पता हो। 12 इंटू 13 अगले में शायद और कम लोगों को पता हो, और अगर यहाँ पे 17 इंटू 18 करना पड़ेगा, तो फिर ये शायद उतना शॉर्टकट नहीं रहेगा। तो अगर आपको कोई ऐसा तरीका मिल जाए जो आपको 17 इंटू 18 जल्दी से बता दे, आपको 16 इंटू 17 जल्दी से बता दे, तो काफी हैंडी होगा। तो अभी वो तरीका भी देखेंगे। पहले स्क्वायर्स की बात कर लेते हैं, फिर वो तरीका भी देखेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ वो तरीका को बताऊंगा। 125 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज 25, बच गया 12, 12 इंटू 13 इज 156, तो आंसर इज 125 का स्क्वायर 15,625, या शॉर्ट में 15625। 135 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज 25, बच गया 13, 13 इंटू 14 इज 182। 145 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा 25, बच गया 14, 14 इंटू 15 ये आता है 210। यहाँ 5 का स्क्वायर अगेन 25, बच गया 15, तो 15 का बड़ा भाई 16, 15 इंटू 16 इज 240, तो 155 का स्क्वायर 24025। 165 का स्क्वायर, तो अगेन 5 का स्क्वायर इज 25, बच गया 16, 16 इंटू 17 जो होता है वो होता है 272। 175 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, बच गया 17, 17 का बड़ा भाई 17 का जस्ट बड़ा नंबर 18, 17 इंटू 18 306। तो इस तरह से ये आंसर्स आ गए हैं। आगे चलते हैं, पैसों की पहले स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो पहले स्क्वायर ही समझते हैं। मैंने पहले ही कहा है, अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद है, तो आप 125 तक के स्क्वायर चुप क्यों निकाल सकते हैं। देखते हैं। एज्यूमिंग 25 तक के आपको याद है, नहीं याद होंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन अगर याद होंगे तो काम बहुत इजीली, बहुत स्मूथली चलेगा। तो 125 तक के स्क्वायर्स के लिए उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले स्क्वायर्स देखेंगे फ्रॉम 26 टू 50। अगर आपको 26 से 50 तक के नंबर्स का स्क्वायर निकालना है, तो ध्यान से देखिए, इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, 25 माइनस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। पहले समझ लेते हैं, समझने में 2-3 मिनट लगेंगे, एक बार समझ में आ गया बहुत जल्दी कर लेंगे फिर आप। पहली बात तो ये ऑब्लिक कोई डिवाइड नहीं है, ये ऑब्लिक जो है ये कोई डिवाइड नहीं है, ये नंबर का बस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वैसे डिमार्केशन लाइन है। एक्स क्या है? एक्स वो नंबर है जितना कि गिवन नंबर 50 से छोटा है। जैसे अगर आपको 49 का स्क्वायर निकालना है, तो उस केस में एक्स 1 हो जाएगा। अगर आपको 41 का स्क्वायर निकालना है उस केस में एक्स 9 हो जाएगा। कैसे? अगर आपको 49 का स्क्वायर निकालना है सॉरी अगर आपको 49 का स्क्वायर निकालना है,
तो 49 50 से कितना छोटा है 1, तो x 1 हो जाएगा। अगर आपको 41 का स्क्वायर निकालना है तो 41 50 से कितना छोटा है 9, तो x 9 हो जाएगा। अगर आपको 36 का स्क्वायर निकालना है तो 36 40 से कितना छोटा है 14, तो x इस केस में 14 हो जाएगा। तो आपको पहले ये याद रखना है कि x क्या है, जितना कि गिवन नंबर जिसका स्क्वायर निकालना है वो 50 से छोटा है, वो डिफरेंस इज x। अब एक और चीज आपको जो याद रखनी है, दूसरी चीज, एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है ये हमेशा डबल डिजिट होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर सिंगल डिजिट का होता है तो आप उससे पहले एक जीरो लगाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर डबल डिजिट का होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो हम चाहते हैं डबल डिजिट का हो। और अगर एक्स स्क्वायर थ्री डिजिट का होता है तो जो हंड्रेड्स प्लेस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। कैसे, देखिए 49 स्क्वायर निकालना है, ध्यान से सुनना। 49 स्क्वायर के लिए एक्स कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 49 50 से 1 छोटा है तो एक्स इज 1। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो वो 0 1 लिखेंगे। 25 माइनस 1 दैट इज 24, तो करेक्ट आंसर इज 2401। डायरेक्ट आंसर आ गया। एक और देखिए 41 का स्क्वायर, 41 50 से कितना छोटा है 9 छोटा है, तो एक्स हो गया 9। तो एक्स स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, वो ऑटोमेटिकली डबल डिजिट का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 25 माइनस 9 दैट इज 16, तो 41 का जो स्क्वायर है वो होगा 1681। इसी तरीके से 36 का स्क्वायर, 36 50 से कितना छोटा है 36 50 से 14 छोटा है, तो x हो गया 14। तो x का स्क्वायर हो गया 14 का स्क्वायर 196, तो 196 जो है, आप इसमें ये डिजिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आप केवल 96 लिखेंगे। मैंने 1 यहाँ लिख दिया जो कैरी होगा। 25 माइनस 14 दैट इज 11, 25 माइनस 14 11, और ये वाला 1 कैरी हो जाएगा, तो 11 प्लस 1 12। आंसर इज 1296। तो 36 का स्क्वायर हो गया 1296। या तो मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, आपको उनके स्क्वायर्स निकालने हैं। नो कैलकुलेटर्स, आप सीखना चाहते हैं तो नो कैलकुलेटर, नहीं सीखना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन आई होप आप सब मेरी बात मानेंगे और नो कैलकुलेटर्स। मैं कोई, और आपको टाइम मिलेगा। शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा लेंदी है क्योंकि आप ये प्रोसेस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। बिलीव मी, आई स्वेयर कि आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको ऐसा लगने लगे बहुत फास्ट है। तो आपको निकालना है 42 स्क्वायर, 43 स्क्वायर, 44 स्क्वायर, 46 स्क्वायर, 47 स्क्वायर, 48 स्क्वायर, 39 स्क्वायर, 38 स्क्वायर, 37 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 34 स्क्वायर, 33 स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 29 स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चंस आपको अभी करने हैं विदाउट कैलकुलेटर एंड विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। एक बार जल्दी डिस्कस करते हैं जल्दी से। 42 स्क्वायर निकालना है तो 42 के लिए 42 50 से कितना छोटा है 8, तो x हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64, 25 माइनस 8 इट इज 17, तो 1764 इज द आंसर। 43 स्क्वायर निकालना है तो x हो जाएगा 7, क्योंकि 43 50 से 7 छोटा है, तो 7 का स्क्वायर 49, 25 माइनस 7 इज 18। 44 का स्क्वायर निकालना है तो x हो जाएगा 6, बिकॉज 44 50 से 6 छोटा है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 25 माइनस 6 दैट इज 19, तो 1936 इज द आंसर। 46 का स्क्वायर निकालना है तो x हो जाएगा 4, तो 2116 आंसर होगा। कैसे, मैंने जल्दी से लिखा है, x का स्क्वायर है 16, मतलब 4 का स्क्वायर 16, और 25 माइनस 4 इज 21। 47 स्क्वायर निकालना है तो 47 के लिए x हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो मतलब 09, 25 माइनस 3 दैट इज 22। 48 स्क्वायर के लिए x हो जाएगा आपका 2, तो 2 का स्क्वायर 04, 25 माइनस 2 दैट इज 23, 2304। यहाँ तक लाइफ थोड़ी आसान थी, आगे भी आसान रहेगी, चिंता मत करो। 39 का स्क्वायर x हो जाएगा 11, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, तो 21 जो 1 होगा वो कैरी हो जाएगा। 25 माइनस 11 14 प्लस 1, ये आ गया 15, तो 39 का स्क्वायर जो आएगा वो 1521।
38 के लिए x हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर 144, तो 44, ये 100 प्लेस वाला 1 कैरी हो जाएगा। 25 माइनस 12 कितना होगा 13, प्लस 1 14, 14 44, दैट मीन्स 1444। 37 का स्क्वायर x हो जाएगा 13, 13 का स्क्वायर 169, तो 69, 1 कैरी हो जाएगा। 25 माइनस 13 12, 12 प्लस 1 13, तो 1369। 35 का स्क्वायर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका तरीका वो ज़्यादा अच्छा है जो पहले बताया था। तो 3 इंटू 4 12, तो 1225 वो ज़्यादा अच्छा तरीका, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं आराम से, कई लोगों ने किया भी होगा। 34 का स्क्वायर निकालना है तो x हो जाएगा 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, तो यहाँ 56 आएगा, 2 कैरी होगा आपकी पास। 25 माइनस 16 ये हो जाएगा 9, 25 माइनस 16 इज 9, 9 प्लस 2 11, 1156। करेक्ट आंसर इज 1156। 33 का स्क्वायर, 33 के लिए x हो जाएगा 17, 17 का स्क्वायर 289, तो 89, 2 कैरी होगा। 25 माइनस 17 दैट इज 8 प्लस 2 10, 1089। इसी लॉजिक से आई थिंक अब सबको क्लियर है। 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024, 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961, और 29 का स्क्वायर 841। सब लोगों को समझ में आ गया। मैंने लास्ट के 3 मेरे को याद है इसलिए लिख दिए हैं, लेकिन आप आराम से जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको स्क्वायर्स निकालना है 51 से 75, 51 से 75 तक के स्क्वायर्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला होगा 25 प्लस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। सेम रूल्स रहेंगे। एक्स क्या है, जितना भी गिवन नंबर 50 से बड़ा है। अगर आपको फॉर एग्जांपल 51 का स्क्वायर निकालना है तो इस केस में एक्स हो जाएगा 1, क्योंकि 51 50 से 1 बड़ा है। अगर आपको 59 का स्क्वायर निकालना है तो इस केस में एक्स हो जाएगा 9, क्योंकि 59 50 से 9 बड़ा है। अगर आपको 64 का स्क्वायर निकालना है फॉर एग्जांपल, तो एक्स हो जाएगा 14, क्योंकि 64 50 से 14 बड़ा है। अब रूल यहाँ वही रहेगा, एक्स स्क्वायर डबल डिजिट होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर सिंगल डिजिट है तो आप आगे 0 लगाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर डबल डिजिट है, ये हम चाहते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर एक्स स्क्वायर 3 डिजिट है तो 100 प्लेस वाली डिजिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो 51 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान से देखिए। एक्स हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 मतलब 01, आगे 0 लगा दिया। 25 प्लस 1 दैट इज 26, आंसर इज 2601। अगर आपको 59 का स्क्वायर निकालना है तो x हो गया 9, तो 9 का स्क्वायर इज 81, 25 प्लस 9 दैट इज 34, तो 59 का स्क्वायर आता है 3481। 64 का आपको स्क्वायर निकालना है तो x हो गया 14, तो x स्क्वायर हो गया 14 का स्क्वायर दैट इज 196, तो 96 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 25 प्लस 14 दैट इज 39, प्लस 1 दैट इज 40, तो आंसर इज 4096। 64 का स्क्वायर है 4096, 64 स्क्वायर इज 4096। तो मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, आपको स्क्वायर्स पता नहीं, करिए सॉल्व। देखते हैं जल्दी से। 52 के लिए 52 50 से 2 बड़ा है, तो x 2 हो गया। 2 का स्क्वायर 04, 25 प्लस 2 27। 53 के लिए x हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर 09, 25 प्लस 3 28, दैट मीन्स 53 का स्क्वायर इज 2809। 52 का स्क्वायर 2704। 54 के लिए x हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर है 16, 25 प्लस 4 29, 2916। 55 का स्क्वायर आप उस तरीके से करिए जो पहले बताया, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। 5 इंटू 6 36, 3025। 56 के लिए x हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 25 प्लस 6 इज 31। 57 के लिए x हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 25 प्लस 7 इज 32, तो आंसर इज 3249।
58 के लिए x हो गया आपका 8, 8 का स्क्वायर 64, 25 + 8 = 33। 61 का स्क्वायर निकालना है तो बी केयरफुल, x हो गया 11, 11 का स्क्वायर 121, तो 21 लिखूंगा, यहाँ पे 1 कैरी होगा। 25 + 11 = 36 + 1 37, आंसर इज 3721। तो 58 का स्क्वायर 3364, 61 का स्क्वायर 3721, 62 का स्क्वायर निकालना है तो 62 50 से 12 बड़ा है, तो x हो गया 12, 12 का स्क्वायर इज 144, तो 44, 1 कैरी। 25 + 12 = 37 + 1 38, तो 3844। 63 का स्क्वायर निकालना है तो 63 50 से 13 बड़ा है, तो x हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर इज 169, तो 69, 1 कैरी। 25 + 13 = 38 + 1 39, 3969। 66 का स्क्वायर निकालना है तो x हो गया 16, बिकॉज 66 50 से 16 बड़ा है, तो 16 का स्क्वायर 256, तो 56, 2 यहाँ से कैरी आएगा। 25 + 16 41 + 2 43, 4356। 67 के लिए x हो जाएगा 17, बिकॉज 67 50 से 17 बड़ा है, तो 17 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 289, तो 89, 2 कैरी। 25 + 17 42 + 2 44, तो 67 का स्क्वायर 4489। सबको यहाँ तक क्लियर है? पहले ये बताइए। जी सर। यस सर। 68 का स्क्वायर तो x हो गया 18, 18 का स्क्वायर 324, 25 + 18 43 + 3 47, नहीं बाय मिस्टेक, 43 + 3 46। 69 का स्क्वायर x हो गया 19, तो 19 का स्क्वायर 361, 3 कैरी। 25 + 19 44 + 3 47। 71 के लिए x हो गया 21, 21 का स्क्वायर 441। अब अगर 21 का स्क्वायर नहीं आता तो लाइफ थोड़ी दिक्कत होगी, तभी मैं कह रहा हूँ कि याद कर लो 25 तक के। तो 71 के लिए x हो गया 21, 21 का स्क्वायर 441, तो 41, 4 कैरी। 25 + 21 46 + 4 50। 72 का स्क्वायर तो x हो गया 22, 22 का स्क्वायर 484, 84, 4 कैरी। 25 + 22 47 + 4 51, 5184। एडिशन वगैरह में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, कहीं पे गलती हो सकती है, तो बी केयरफुल। तो जैसा बताया गया कि मैंने आपको ऑन द स्पॉट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 तक के स्क्वायर्स अगर याद है तो आप 75 तक के ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर आपको स्क्वायर्स निकालने हैं, यार कैलकुलेटर से आप एक ह्यूमन माइंड का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 76 to 100, अगर आपको स्क्वायर्स निकालने हैं 76 से 100 तक के, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सबको ध्यान से सुनना जरा। जैसे आपको 91 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से जरा। आप इसमें बेस 100 ले लीजिए। अब आप कंपैरिजन 100 से करेंगे। बेस मतलब जिस नंबर से आप कंपैरिजन करते हैं। अगर आपको 91 का स्क्वायर निकालना, 91 100 से कितना छोटा है? -9। आप क्या करिए, 9 का स्क्वायर कर दीजिए 81। यहाँ आएंगे बस 2 डिजिट्स, क्योंकि 9 के स्क्वायर में 2 डिजिट्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 91 - 9 82, आंसर इज 8281। दोबारा समझो, आपको 99 का स्क्वायर निकालना। 99 100 से कितना छोटा है? -1। 1 का स्क्वायर कर दो तो 01, लास्ट में आएंगे 2 डिजिट्स। 1 का स्क्वायर 01, 99 - 1 98, 99 - 1 98।
तो 99 का स्क्वायर हो गया 9801। दोबारा समझो, 88 का स्क्वायर निकालना है। 88 100 से कितना छोटा है, -12। आप इस 12 का स्क्वायर कर दीजिए 144, तो 44 1 कैरी हो गया। आप 88 माइनस 12, 88 माइनस 12 इज 76, और प्लस 1 ये कैरी वाला 1 77, 7744, 92 स्क्वायर, 93 स्क्वायर, 94 स्क्वायर, 95 स्क्वायर, 96 स्क्वायर, 97 स्क्वायर, 98 स्क्वायर, 89 स्क्वायर, 88 स्क्वायर। सब लोग करिए। 84 का स्क्वायर निकालना है, तो 84 100 से कितना छोटा है, -16। आप 16 का स्क्वायर कर दीजिए 256, तो 56 2 कैरी। 84 माइनस 16 ये हो गया 68, 68 प्लस 2 70, तो 84 का स्क्वायर हो गया 7056। आपको 83 का स्क्वायर निकालना है। 83 कितना छोटा है, -17, तो 17 का स्क्वायर 289, तो 89 2 कैरी। 83 माइनस 17 66 प्लस 2 68, 68 89 6889। आपको अगर 82 का स्क्वायर निकालना है, ये 100 से -18 छोटा है। 18 का स्क्वायर 324, तो 24 3 कैरी होगा। 82 माइनस 18 ये हो गया 64, 64 प्लस 3 67, 6724, तो 82 का स्क्वायर 6724। 81 के लिए यहाँ -19 होगा, तो 19 का स्क्वायर 361, तो 61 3 कैरी। 81 माइनस 19 ये हो गया 62 प्लस 3 65। करेक्ट आंसर है 65 61। आपको 92 का स्क्वायर निकालना है। 92 100 से कितना छोटा है, -8। 8 का स्क्वायर है 64, 92 माइनस 8 84। 93 के लिए -7 होगा। 7 का स्क्वायर 49, 93 माइनस 7 86, 8649। 94 के लिए 94 100 से कितना छोटा है, -6, तो आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36। 94 माइनस 6 88। 95 का सबसे तरीका पुराना वाला है 9025। 96 100 से कितना छोटा है, -4, आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16। 96 माइनस 4 92। 97 कितना छोटा है, -3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, तो लिखेंगे 09। 97 माइनस 3 इट इज 94। -98 के लिए -2, 2 का स्क्वायर 4, तो 04। 98 माइनस 2 96, 9604। 89 कितना छोटा है, -11। 11 का स्क्वायर 121, तो 21 1 कैरी हो जाएगा। 89 माइनस 11 78 प्लस 1 80 8021। 88 का स्क्वायर पहले भी निकाला था 7744, तो मैं दोबारा नहीं बता दूं, तेरा प्रोसेस यही रहेगा। 87 का स्क्वायर निकालना है, तो 87 माइनस 13, 13 का स्क्वायर कर दीजिए 169, तो 69 1 कैरी। 87 माइनस 13 74 प्लस 1 75 7569। 86 कितना छोटा है, -14, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए 196, तो 96 1 कैरी हो जाएगा। 86 माइनस 14 हो जाएगा 72 प्लस 1 73। आंसर इज 7396। कितना जल्दी आराम से हो गया, जबकि मैं स्क्वायर वगैरह बनाता हूँ, बॉक्स बना रहा हूँ, वो सब ना बनाऊँ तो अभी टाइम कम लगेगा। एक काम जैसे सफाई से उतना अच्छा लगता है। 101 से 125 मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था आज ही निकालेंगे, और वो बात पूरी कर दी गई है। अब देखो जरा, जैसे 76 से
100 तक के निकालने हैं, वैसे ही 101 से 125 तक के भी निकाल लेंगे आराम से। जैसे 101 का स्क्वायर निकालना है तो 101 इसके लिए बेस 100 रहेगा, इसके लिए भी बेस 100 रहेगा। तो ये 100 से कितना बड़ा है, +1। आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो 01 आएगा, लास्ट में डबल डिजिट आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 101 + 1 102। आपको अगर 111 का स्क्वायर निकालना है तो ये 100 से कितना बड़ा है, +11। आप 11 का स्क्वायर कर दीजिए 121, तो 21 1 कैरी हो जाएगा। 111 + 11 इज 122, 122 + 1 ये वाला कैरी वाला 123, 12321। सबको क्लियर है? आई होप सबको प्रोसेस क्लियर है ना। जैसे 102 के लिए 100 से +2, तो 2 का स्क्वायर 04, तो 102 + 2 104। ये +3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 09। 103 + 3 106। 108 का यानी कि 108 100 से कितना बड़ा है, +8। 8 का स्क्वायर 64। 108 + 8 116। 112 कितना बड़ा है, +12। तो 12 का स्क्वायर 144, तो 44 1 कैरी। 112 + 12 124 + 1 125। इस तरह से आई होप सबको ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ वो क्लियर होना चाहिए। आगे चलें, सब लोग बताइए। आपको मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स का, मल्टीप्लीकेशन। लेकिन कंडीशन है, वो दोनों नंबर जो हैं वो बिटवीन 10 to 19 होने चाहिए। अगर आपको ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबर 10 से 19 के बीच के होने चाहिए। ध्यान से सुनना, इसके लिए बेस बोल देते हैं 10, मतलब जिससे कंपेयर करेंगे, जिससे देखेंगे, इसके लिए बेस बोल देते हैं 10। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा हूँ। आपको करना है 11 × 12। देखो आप एक नंबर 11 और 12 में से कोई भी एक नंबर पूरा ले लो, कोई भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं आप 11, आप 12 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, कोई भी। मैंने 11 पूरा लिया, दूसरे नंबर की लास्ट दी है, तो ये 11 + 2 13। अगर आप पूरा लेंगे 12, तो यहाँ 1 लेना, इसकी लास्ट है, तो 12 + 1 वो 13 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो एक नंबर पूरा लेना है, दूसरे नंबर की लास्ट डेट लेनी है। तो मैंने लिया 11, 12 की लास्ट डेट दैट इज 2, 11 + 2 13, इंटू ये बेस कर दीजिए इंटू 10, अब प्लस दोनों की लास्ट डेट का प्रोडक्ट 1 × 2 दैट इज 2। आंसर इज 132। बहुत जल्दी हो जाएगा, बिलीव मुझे ऐसे। और देखो अभी आपको 12 × 18 करना है, तो देखो 12 + 8 दैट इज 20, तो 20 × 10 डायरेक्ट लिखो, तो 20 × 10 + 2 × 8 16, 200 + 16 216। आंसर इज 216। देखिए एक बार और करते हैं, तो जल्दी करते हैं। आप 13 पूरा लो और 14 का 4 लो, तो 13 + 4 17, इंटू 10 करेंगे तो 170 डायरेक्ट लिखिए 170। 3 × 4 12, 170 + 12 दैट इज 182। तो 13 × 14 इज 182। करिए सॉल्व। 11 + 6 17, तो इंटू 10 170, प्लस 1 × 6 6 दैट इज 176। 12 + 7 19, तो 190, डायरेक्ट बोल रहा हूँ 190 + 14 204 आ गया। 12 + 9 21, तो 210, 210 + 2 × 9 18, 228 आ गया। 15 + 6 21, तो 210, समझ में आ गया 210 कैसा है, 21 × 10 + 30 240 डायरेक्ट आ गया। 17 + 4 21, 210, 210 + 28 that is 238. 13 + 8 21, 210, 210 + 24 234. 13 + 9 22, that is 220, 220 + 27 247.
17 प्लस 1 18, तो 180 प्लस 7 187, 14 प्लस 8 22, 220 प्लस 32 252। सबको समझ में आ गया ये सब क्या हो रहा है? आपको दो नंबर मल्टीप्लिकेशन करना है, दो नंबर 21 से 29 के बीच के, तो चेंज क्या होगा, बेस 20 होगा, कुछ नहीं होगा बेस, और सब कुछ प्रोसेस ये रहेगा। जैसे 22 इंटू 24, 22 प्लस 4 26, मल्टीप्लाइड बाय 20, बेस 20 है, प्लस 8, ये कितना हो गया 26 इंटू 20 520, 520 प्लस 8 528, 21 इंटू 23, 21 प्लस 3 24, मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 1 इंटू 3 दैट इज 3, ये हो गया 480 प्लस 3 483। क्या सबको समझ में आ गया? सेम प्रोसेस, बस बेस 20। करिए सॉल्व। अच्छा, अब अगर दो नंबर जिन, अगर वो 31 से 39 के बीच के, तो अगेन सेम प्रोसेस, बस आप बेस को 30 कर लीजिए, प्रोसेस सारा सेम रहेगा। दो नंबर 41 से 49 के बीच का तो बेस 40 हो जाएगा, दो नंबर 91 से 99 के बीच का तो बेस 90 हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। इसको जनरलाइज कर सकते हैं। सबको सारी बात क्लियर है?